पांच गणिकाओं का संग कर लिया और उन्हीं गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए धन चुरा कर ले आता और उनको धन देता, खूब मदिरा पीता। सावधान, यह जीव ही प्रमाणित धुंधकारी है और हर जीव रूपी धुंधकारी के पास ये पांच गणिकाएं हैं और बड़ी ही खतरनाक है। इनसे बचने की बहुत आवश्यकता है। इनके चक्कर में जो पड़ता है समझो वो प्रमाणिक धुंधकारी है और इनसे जो बच जाए मानो वही गोकर्ण है, वही संत है। और ये पांच गणिकाएं कौन कौन सी हैं? रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। ये जीवा रूपी जो इंद्रिय है, जो गणिका है, ये सुंदर रस चाहती है कि कितना सुंदर रस मिल जाए। और ये जो नेत्र रूपी जो गणिका है, ये सुंदर दृश्य देखना चाहती है संसार की है? अरे यदि आंखों से देखना है तो भगवान की दिव्य बांकी झांकी को देखो। संसार की कुरीतियों को देखने में क्यों व्यर्थ में इन आंखों को लगाते हो? और समझ लो कि जीवा यदि रस मांगे और आपने दे दिया तो समझ लो कि आपकी जीवा रूपी इंद्रिय आपके बस में नहीं है। आंख जो देखना चाहिए यदि वो आप देख रहे हैं तो समझ लो ये आंख रूपी इंद्रिय जो है मेरे बस में नहीं है। समझ लो कि हम प्रमाणिक धुंधकारी बनते जा रहे हैं। आंख जो देखना चाहिए वो ना देखे, हम जो देखना चाहिए वो आंखें देखें। जीवा जो रस मांगे वो रस आप ना दें, हम जो रस देना चाहें उस रस का पान यह रसना करे। तो समझ लीजिए कि हम संत गोकर्ण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और कान जो है वो सुंदर अपने मन के अनुसार कुछ सुनना चाहते हैं। अरे भगवान ने सुनने की जब शक्ति दिया है तो संसार की बुराइयों को क्यों सुने? अगर सुनना है तो भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुने। तो कहने का भावार्थ ये है कि पांच जो ये गणिकाएं बड़ी खतरनाक है। इन्हीं पांच गणिकाओं के चक्कर में पड़ करके धुंधकारी ने अपना सर्वस्व बेकार कर दिया है। हुआ क्या? इन गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए एक दिन चोरी किया, बहुत सा धन लेकर के आया और उन गणिकाओं को धन दे दिया। और वो गणिकाएं रात्रि का समय है, उस धन को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और सोचा कि ये तो बहुत धन चुराया है। बड़े सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक, पुखराज लेकर के आया है। लगता है किसी राजा के यहाँ चोरी इसने कर लिया है और राजा के यहाँ एक चोरी किया है तो राजा के यहाँ की चोरी जब पकड़ी जाएगी, लोग ढूंढेंगे तो चोर पकड़ा जाएगा और उस चोर ने ला करके धन हमें दिया है। जब राजा के यहाँ दंड इसको दिया जाएगा तो ये बताएगा कि धन किसको दिया है, तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इसलिए आज इतना धन लेकर आया है कि अपना जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा, इसलिए अब इसकी व्यवस्था कर देना चाहिए। तो संत कहते हैं कि सुधामयम वचोयासा कामिनाम वर्धनम। ऐसी गणिकाओं के ऊपर कभी विश्वास, ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं और अंत में वो आपका ही सर्वस्व विनाश करती हैं। तो ऐसी स्त्रियों पर मीठे वचन बोलने वाले, जिनको हम न कभी जानते हैं न पहचानते हैं, उनके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज वही स्थिति परिस्थितियां हुई कि जब तक धन आ रहा था, आज पर्याप्त धन हो गया तो धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाया और मदिरा इतना पिला दिया कि नशे के चक्कर में इतना हो गया कि देह की, शरीर की उसको सुध बुध नहीं रही। घर के आंगन में नशे में पड़ा हुआ धुंधकारी अचेत अवस्था में पड़ा है। तब गणिकाओं ने मारने का प्रयत्न किया। रस्सी ले आई, गले में रस्सी को डाल दिया और रस्सी के दोनों छोर पर दो दो गणिका लग गई। चार तो लग गई मारने में, पांचवी खड़ी थी। उसने सोचा मैं क्या करूं? इतने में पासम कंठे निधायास्य, गले में रस्सी को डाल
डाल करके मार रही है। पांचवी ने सोचा अब मैं कैसे, मैं सेवा करूं, चार तो सेवा में लगी है, अब मेरा क्या कर्तव्य है। तो कहते हैं जो पापात्मा होते हैं उनके प्राण जल्दी निकलते नहीं और समय लगने लगी, प्राण मृत्यु हो नहीं रही है। इतने में धुंधकारी के गले में जब पड़ी रस्सी को खींचना शुरू किया तो धुंधकारी चिल्लाया, मुख खुल गया। इतने में पांचवे ने सोचा कि अब सेवा का मौका बहुत सुंदर है। पास में देखा चूल्हे में जलते हुए अंगारे दिखाई दिए और उन अंगारों को लेकर आई और चिल्लाते हुए धुंधकारी के मुख में ही अंगारों को डाल करके और कहते तब तांगार समूहाश तन्मुखे हिचिक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्नि के अंगारे से तड़प करके धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है और धुंधकारी जब मर गया तब उन गणिकाओं ने उसी के आंगन में खोद कर उसको गाड़ दिया और रातों रात धन लेकर के दूर चली गई। इधर तीर्थ यात्रा करते समय महाराज गोकर्ण जी को जब पता चला तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए गया में गए। गया जी ने श्राद्ध किया, पिंडदान किया। विधिवत श्राद्ध और पिंडदान सब संपन्न करने के बाद, तीर्थ करने के बाद जब अपने घर पहुंचे, शाम का समय था, संध्या का समय, अपने घर में जब प्रवेश किया तो देखा कि जो घर नहीं मंदिर जैसा दिखाई देता था, आज वह घर शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी घासें उगी हुई है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, हड्डी के टुकड़े दिखाई देते हैं और सारा घर अस्त व्यस्त दिखाई देता है। महाराज रात्रि का समय है, गोकर्ण जी ने सोचा किसी के यहाँ जाना ठीक नहीं है, इसलिए रात्रि विश्राम अपने ही घर में करें। ऐसा सोच करके श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने घर के आंगन को साफ करके वहीं अपने पीतांबर को डाल करके और जैसे ही अर्ध शयनावस्था में थे इतने में बहुत भयानक दृश्य दिखाई दिया, बहुत भयानक दृश्य दिखाई दिया। देखते क्या है, कभी पहले तो भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज को सुन करके चौंक पड़े गोकर्ण जी और आंखें खोलकर जैसे आसन पर बैठते हैं तो आंखों के सामने देखते हैं कभी हाथी दिखाई देता है तो कभी जलती हुई अग्नि दिखाई दे रही है, कभी भेड़ दिखाई दे रहा है। ऐसा देख करके गोकर्ण जी घबराए और समझ गए कि लगता है अधोगति को प्राप्त हुआ कोई जीव है जो मुझे डराना चाह रहा है। सकृन में सह सकृत हस्ती सकृच महिषो भवत। कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी अग्नि का रूप बना करके आता है, कभी भेड़ का रूप धारण करके आता है। और तुरंत यह देख करके समझ करके अपने कमंडल से जल निकाला और वह छाया गायब भी हो जाती, उस छाया को ही स्तंभित कर दिया गोकर्ण जी ने कमंडल से जल निकाल करके और छाया को स्तंभित कर दिया, रोक दिया। और जब छाया को रोक दिया तो छाया कुछ बोल नहीं पा रही है। इतने में पुनः जल का जब मार्जन किया तो छाया बोल पड़ी और पूछा कि कस्तम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशानिमां। कहिए तुम कौन हो और इतनी रात्रि को हमको डरा करके हमसे क्या चाहते हो, कौन हो बताओ। तब छाया बोल पड़ी कि अहम धुंधकारी की नामतः, भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ और स्वकीय नहीं वो दोषेण, मैंने अपने ही दोषों के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करके और अधर्म का सहारा लेकर के और सारे धर्मों का त्याग करके आज मैं ऐसी ही दुर्दशा में पड़ा हुआ हूँ कि मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। भैया अहम अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामा
कल्याण कैसे होगा, आप उपाय कीजिए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अवश्य मैं आपका उपाय करूंगा, लेकिन मैं विचार ये कर रहा हूँ कि जब मैं गया में जाकर के आपके लिए श्राद्ध और पिंडदान कर दिया, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई, तो अब मुक्ति कैसे होगी, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तब उस धुंधकारी ने कहा कि भैया, मुझ जैसे प्रेतों का उद्धार गया में श्राद्ध करने से बिल्कुल होने वाला नहीं है। मुझ जैसे प्रेतों के लिए गया जी में 100 श्राद्ध भी कर दोगे तो फिर भी मुक्ति होने वाली नहीं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया, गया में 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो किसी ने कहा कि गया का जो महात्मा था वो समाप्त हो गया क्या? तो संत बतलाते हैं कि गया जी में जब श्राद्ध किया जाता है तो हमारे कुल के जो कुल पितर होते हैं, हमारे गोत्र के होते हैं, उन्हीं का उद्धार होता है, वही मुक्त होते हैं। और ये धुंधकारी जो है, ये वास्तविक धुंधुली और आत्मदेव की संतान नहीं है, धुंधुली के बहन के कुल का है। और गोकर्ण जी जिन्होंने जाकर के गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, ये संत के प्रसाद से, गोमाता से उत्पन्न हुए हैं। कुलों का अंतर होने के कारण आज धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। तो गोकर्ण ने कहा, भैया मुझे समय दीजिए, अवश्य ही सुबह होने के बाद इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और आपकी मुक्ति का मैं उपाय अवश्य मैं करूंगा। ऐसा कह करके रात्रि विश्राम किया। सुबह होते ही रात भर सोए नहीं, गोकर्ण जी ने विचार किया कि मैं क्या करूं, किस उपाय से मेरे भाई की मुक्ति होगी। जब कुछ समझ में न आया, सुबह के समय संध्योपासन कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया, क्योंकि सूर्य भगवान के उपासक थे गोकर्ण जी। तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे संसार के प्रत्यक्ष सूर्य नारायण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार से होगी। और जैसे ही भगवान सूर्य को अर्घ दे करके प्रश्न किया, वैसे ही भगवान सूर्य तुरंत स्पष्ट शब्दों में बताया कि श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। भैया गोकर्ण, अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो और अवश्य ही आपका भाई धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। ऐसा सुन करके सब प्रसन्न हुए। गोकर्ण जी महाराज प्रसन्न चित्त से अपने भाई की मुक्ति के लिए सुंदर भागवत जी का आयोजन किया। और आषाढ़ मास में सुंदर भागवत जी का जब आयोजन हुआ, तो व्यासपीठ पर जब वक्ता के रूप में गोकर्ण जी बैठने लगे, तो सारे नगर में, गांव में यह बात फैली कि भागवत की परम पावन गाथा को सुनाने के लिए, अपने भाई की मुक्ति के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज भागवत जी की कथा कहने वाले हैं। सारे नगरवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सब अपने अपने गृहस्थी का त्याग करके, गृहस्थ का त्याग करके और कथा पांडाल में आ करके यथोचित आसन लेकर के सब लोग बैठे और भागवत जी के जयकारे लगने लगे। बोल भागवत भगवान की जय। और जयकारे जब लगे तो सभा करके बैठे और ध्यान किया गोकर्ण जी ने कि मेरे प्रिय भाई धुंधकारी, आपकी मुक्ति के लिए मैं भागवत कथा कहने चल रहा हूँ। जहाँ भी, जिस रूप में, जैसे भी हो सके आप आइए और इस कथा का श्रवण रसपान कीजिए। और उसी समय हवा के साथ में उस कथा पांडाल में आकर प्रविष्ट हुआ। इधर उधर देखा और समझा जाना, कहीं पर कोई स्थान न दिखाई दिया, क्योंकि हवा के रूप में है, ज्यादा समय तक टिक नहीं पावेगा। इसलिए जब कुछ समझ में न आया तो वहीं पर एक सप्त ग्रंथि का बांस रखा था और उसी
7 गांठ के बांस के छिद्र में जाकर के सूक्ष्म रूप से बैठ गया और बड़े प्रेम के साथ में प्रथम दिवस की कथा को श्रवण किया। और पहले दिन की कथा सुनते ही पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा को सुना तो दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा सुना तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कृषियों एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। उस बांस के छिद्र में बैठ करके 7 दिवस तक कथा को श्रवण किया, सुना धुंधकारी ने, और सुनते ही बांस की गांठ फटी और कहते हैं दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। 7 गांठ फटते ही दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए और चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होकर के सभी के समक्ष भागवत जी की खूब महिमा मुक्त कंठ होकर के महिमा गाई कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। मुक्त कंठ होकर के धुंधकारी ने भागवत जी की महिमा गाई कि धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेतों को भी मुक्त कर दिया, और सप्ताह के 7 दिन भी धन्य है कि इस सप्ताह के 7 दिन में व्यक्ति जन्म लेता है और इसी में मृत्यु को भी 7 दिवस में ही प्राप्त कर लेता है। यदि इन्हीं 7 दिवस को यदि कोई संभाल ले, 7 दिन को यदि कोई संभाल ले तो वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। तो सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। मुक्त कंठ होकर के महिमा गाई, भगवान के पार्षद आए, विमान पर बैठाए, जैसे लेकर चलने लगे वैसे अपने भाई को प्रणाम किया कि भैया आपकी कृपा से आज मैं, आपकी दया से, भागवत की कृपा से आज मैं मुक्त होकर के और भगवान के धाम का अधिकारी मैं बन गया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन कथा तो सबने सुना, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? भाई भगवान के यहाँ भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव है क्या? पार्षदों ने कहा, श्री गोकर्ण जी कहते अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। इन श्रोताओं के लिए क्यों विमान नहीं आया, मात्र धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि सुना तो सबने, परंतु इस धुंधकारी ने जिस विधा से सुना है, जिस नियम से सुना है, उस नियम का किसी ने पालन नहीं किया। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण तो सबने किया परंतु किसी ने मनन नहीं किया इस कथा को, यही भेद हो गया। इसी कारण से विमान नहीं आया। और भगवान तो समदर्शी है, समदृष्टा है, उनके यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और भैया गोकर्ण, यदि इस विधान के अनुसार नियम के साथ कोई यदि कथा सुने तो और आप सुनाए, आप जैसा वक्ता सुनाए, तो निश्चित है कि आप विमान की बात छोड़िए, स्वयं भगवान ही प्रकट होंगे और आपको हृदय से लगावेंगे। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। कहते हैं अदृढ़ं च हतं ज्ञानं, कहा कि जो सही से पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, मात्र कुछ लोग होते हैं सुन करके ही कुछ चीजें याद कर लेते हैं, तो कहते हैं अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो
हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि ऐसा हम करते हैं तो निश्चित है कि हमको फिर उसका फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय गोकर्ण, आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं, इसलिए आप नियम का पालन करते हुए यदि हो सके तो निराहार रह करके कथा को सुनना चाहिए। यदि निराहार रह करके कथा सुनते उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती, भूख सताती है, तो फलाहार रह करके किया जाए। और फलाहार में भी यदि अगर समस्या हो रही है तो एक समय फलाहार किया जाए, शाम को भोजन लिया जाए। उसमें भी यदि हमको समस्या हो रही है, कथा में बाधा उत्पन्न हो रही, जल्दी अगर आरती होती तो कुछ खाने पीने को मिलता। अगर ऐसी समस्या से आप ग्रसित हो रहे हैं तो कहते हैं कि दोनों टाइम में आप खूब बढ़िया से भोजन करो और भोजन करके कथा सुनो। कहने का मतलब ये है कि नियम कोई नहीं है, बस इतना नियम है कि जैसे तैसे भी कैसे भी भगवान की कथा में आपका मन लगे, आप कथा को सुने, बस सुनने का ही महत्व है। और तो श्रोताओं के कई प्रकार बताते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा श्रोता, सोता और सरौता। तो आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए हमको सुनाने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? आप लोगों ने शायद सुना होगा, तो इसलिए हमको सुनाने की जरूरत नहीं, समय भी कम है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जोर से बोला भाई, मैं तो हम सोचो कि काफी समय भजन गाए ना ही ना।